चलिए बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। दिल्ली के बाद बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार ग्रेटर नोएडा में सजा तो भक्तों के रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। इधर हजारों लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रिपोर्ट्स की माने तो ग्रेटर नोएडा में कथा के तीसरे दिन करीब 6 लाख लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई दिव्य दरबार में अपनी हाजिरी लगाना चाहता था। ये रिपोर्ट आप देखिए। सीताराम राम राम, 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, मरगढ़ वाले बालाजी महाराज की। सीताराम राम राम, 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 सीताराम। राजधानी दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार सजा तो भक्तों की भीड़ दोगुनी हो गई। बाबा का क्रेज लोगों के सर पर चढ़कर ऐसा बोल रहा है कि भक्त दूर दूर से सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों को मालूम है कि बाबा के आगे अर्जी पहुंचना मुश्किल है, जगह मिलनी मुश्किल है। बावजूद इसके हर रोज दिव्य दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ता है और लोग दूर से ही अपने बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। मौसम में हर घंटे हो रहे बदलाव के बावजूद लोग लाखों की संख्या में बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए जुटते हैं। जिनको पंडाल में जगह नहीं मिलती वो बाहर खड़े होकर ही कथा सुनते हैं। के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। अपने मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए आए हैं कि हम भी देखें बाबा इतनी दूर से आए हैं, क्या है बाबा में। आप कहाँ से आई हैं? हम मैनपुरी से आए। आप मैनपुरी से आई हैं, तो इतने खराब मौसम भी आप लोग को रोक नहीं पाया? नहीं, बाबा जी की भक्ति है। हिम्मत है, आस्था है। देखो हिंदुत्व की बात करते हैं और कितनी छोटी सी उम्र में और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये हैं हिंदुओं के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान के लिए। इस उम्र में तो देखो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जिस उम्र में बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए और स्पेशल यानी कि हमारे लिए तो यूपी के अंदर सौभाग्य की बात है कि बाबा ने हमें यहाँ बुलाया, हमें दर्शन हो जाएं, इतना ही बहुत है। भैया बिल्कुल ऑफिस का काम छोड़ के आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आज सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद से हमें आने का मौका मिला। जो उनके विचार हैं, जो सनातन धर्म के लिए होना चाहिए, एक्चुअल में वो वही चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो आज तक किसी ने इस चीज को नहीं सोचा और ना इस चीज में कोई आगे संघर्ष किया। बाबा सनातन धर्म के खंभ हैं, इसलिए बाबा के दर्शन के लिए, बाबा को सुनने के लिए हम आए हैं। गिलहरी कहती है कोई बाबा के सनातन वाले बयान सुनकर प्रभावित होता है तो कोई जादुई पर्चियों का रहस्य जानना चाहता है, क्योंकि ये बात सभी की समझ से परे है कि आखिर बाबा को सब कुछ कैसे पता चलता है। कभी कभी तो सरकार दिव्य दरबार में आए भक्तों के परिवार वालों के नाम तक बता देते हैं। क्या नाम है? बबलू। हमने बुलाया था? जी सर। बाहर थे? बाहर ही था सर। तो तुम्हारे पास आवाज पहुंच गई? जी सर। गजब है। पहली बार आए हो? जी सर। यहाँ पहले से किसी को तुमने नाम याम या परिचय तो नहीं बताया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? बताओ। ये तो सर आप। जय सिया राम। जय सिया राम। साधु जी, अरे ओ साधु जी,
वहाँ मुंह करो, आप अपने समस्या जो प्रश्न हैं प्रश्नों को बोलो। सर मेरा बेटा ठीक रहे। क्या हो गया है उसे? वो ज़्यादातर बीमारी रहता जब से हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उसका? पुष। हैं? पुष नाम है। हाँ, और कुछ बोलते? और मैं तो किशन जी बोलता हूँ। हाँ, ऐसा बोलो ना, क्योंकि इसमें कुछ और लिख कर आया। मैं तो किशन। हाँ, किस बोलता। और बोलो, और क्या प्रश्न? और वाइफ भी सर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वाइफ। आइए नजदीक, हम बता देते हैं, जल्दी पढ़ लेना। आपके घर में बालक व पत्नी दोनों हैरान रहते, शरीर में पीड़ा, प्रेत बाधा की दिक्कत बनती, बालक कृष्ण नामक बालक को शरीर में पीड़ा हो जाती, बीमार हो जाता, उल्टी व इन्फेक्शन बनने लगता है, शरीर ठीक हो गया, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वह घर की नकारात्मक ऊर्जा सुंदरकांड के पाठ से ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। और जो आप पूछने आए वो बात सत्य है, करवाया गया है, इसीलिए ये उपद्रव है। 2019 के बाद उपद्रव ज़्यादा मच गया है। सन 2019 के मतलब 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से ही एग्जैक्ट परेशान हो। दीपावली के बाद दिक्कत प्रारंभ हुई थी आपके घर पर, उसके बाद फिर लगातार आज तक ठीक नहीं हुई है। आपको भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन व क्रोध भर देता है। वह आर्थिक तंगी से भी उसी ने तोड़ा है। रात को गंदे सपने व गंदे व्यवहार वही करवाने लगता है। कई बार अजीबोगरीब पत्नी की हरकत हो जाती है, अचानक से पूरे शरीर में जकड़न बन जाती है, वह ठीक भी हो जाती हैं। एक आपके भवन का संकल्प भी है, मकान का, वो भी पूर्ण हो जाएगा। एक जगह रुपया भी आपका मिलना है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय हो महाराज की। हाँ या ना? जी सर। बराबर? जी। कोई संदेह? चलो। दिव्य दरबार में जब भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है तो लोग अपनी पीड़ा, अपने दर्द को छिपा नहीं पाते। बागेश्वर धाम सरकार भी बिना कुछ कहे या सुने ही अपने भक्तों की सारी परेशानी को समझ जाते हैं। लो, हमने लिखा, बोलो माता जी क्या प्रश्न है इनसे? जल्दी जल्दी बोलना है। चलिए, हमने भी लिखा है ऐसे। घर में सुख शांति नहीं रहती थी, प्रेत बाधा परेशान करती, माइक लो नजदीक। हाँ। प्रेत बाधा परेशान करती थी, उपद्रव मचाती थी, दिमाग को चढ़ा देती थी, पागलों जैसी हरकत, चिल्लाना व रात के समय परेशान करना, प्रत्यक्ष प्रेत आ जाता था, जिन्न बाधा की समस्या है। वर्तमान में आपने वो मकान छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोड़ के हमको किराए पे चलेंगे। एकदम सही। हाँ, रोइए माँ। और आपके बालक का विवाह भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। वो सामने आ जाता था, सामना करता था प्रेत, सामने आकर गंदी हरकत करता था और पूरे घर में उपद्रव मचाता था, छाया दिखाई पड़ती थी, बर्तन फेंक देता था, वह दरवाजों पर भी लटकता था। माइक से बोलो हाँ या ना? हाँ। कभी कुर्सी पे बैठ जाता है, हाँ, कभी कुछ बनकर भी बैठ जाता। जिन्न नामक शक्ति है, भेजी हुई शक्ति है, बर्बाद करने के लिए भेजी है। और ये अब आपको मकान नहीं छोड़ना है, ये जिंद ही मकान छोड़ेगा। जाओ, हमने कह दिया। अब आपको हम किराए पर नहीं रहने देंगे, वापस आपके मकान में भेज दिया जाएगा। जिन्न की ठटवी। आपको 2 काम करने हैं। राम, अकौवा की जड़ 3 अंगुल निकालना है, उसे दूध में डालना है, और जो हमने मंत्र लिखा, ये मंत्र बहुत ही तेज है, इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपने घर की देहरी पर गाड़ देना और 11 दिन की अखंड ज्योति जला देना। और आप पेशी करो 11, और 11 पेशी करनी 21 है। 11 पेशी के बाद आप गृह प्रवेश कर लेना। आपके ही घर के किसी के शरीर के माध्यम से हम जकड़वा करके धाम पर बांध देंगे, और वो ज्यादातर आपके शरीर पर बैठता है, आपके कंधों पर बैठता है, आपके सिर पर बैठता है, और आपके पेट में उपद्रव करता है, गंदी हरकत करता है, वहीं धाम पर बांध लिया जाएगा। जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद। हाँ या ना? हाँ। बातें एकदम सही, कोई संदेह नहीं? पहले से बताया तो नहीं? मूर्ख तो नहीं बन रही? चमीता वाले बाबा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भले ही उनके भक्त आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन बाबा भी हमेशा लोगों को अंधविश्वासी ना बनने की सलाह ही देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि आप अपना पर्चा ठीक से पढ़ो, और अगर कोई चूक हो तो माइक पर ही टोक दो।